Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-शिक्षा राजस्थान. Let's start the class. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर नंबर्स. नंबर्स तो आप जब छोटी क्लासों से सीखते आए हो. नंबर्स यानी क्या होता है? 1, 2, 3 जिसे हम काउंटिंग कहते हैं. हम काउंटिंग सीखते हैं ना बचपन में, उसी को कहते हैं. आज हम नंबर्स के बारे में क्या सीखेंगे? पहले तो नंबर्स, फिर हाउ टू राइट यानी कैसे लिखना है, फिर है हाउ टू रीड यानी उसे कैसे पढ़ना है. आप काउंटिंग को कैसे पढ़ोगे? पहले तो 1, 2 आती थी, वो तो छोटे डिजिट होते थे, पर आप जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाओगे डिजिट्स की साइज बढ़ती जाएगी, उनके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, तो आप उसको कैसे पढ़ोगे? उसके लिए देखेंगे हाउ टू रीड. फिर आएगा प्लेस वैल्यू, मतलब कि जो वर्ड्स जिस स्थान पे है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी स्थानीय मान क्या है. प्लेस वैल्यू यानी क्या होता है? स्थानीय मान. फिर है एक्सपांडेड फॉर्म, यानी एक्सपांडेड फॉर्म यानी जब हम किसी वर्ड्स को लिखते हैं उनको बड़ा करके कैसे लिख सकते हैं. और शॉर्ट फॉर्म यानी कोई अंक या शब्द वर्ड्स जो है वो बड़े में लिखा है तो उसे हम छोटा करके कैसे लिखेंगे. आपने अब 4th क्लास तक तो 6 डिजिट्स के नंबर देखे होंगे. जैसे 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9,99,999 ये होता है. अब हम इसमें जब +1 कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों? +1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 7 डिजिट का सबसे छोटा अंक. 7 डिजिट्स के सबसे छोटा अंक मिलेगा. इसको कहते हैं 10 लाख. 10 लाख, ठीक है. ये क्या है आपका? 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है. और ये है आपके 6 डिजिट के ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है. ये तो हो गया 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर. उसमें हमने जब +1 किया तो आपको क्या मिलेगा? 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर. अब हम देखते हैं कि 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है. 7 डिजिट का होता है 99,99,999. ये होते हैं 7 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है. पर जब हम इसमें +1 करते हैं, क्या करेंगे? +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? क्या मिलेगा हमें? 1 करोड़, ठीक है. जब 1 करोड़ मिलेगा, पर ये क्या होगा? 8 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर. क्या होगा? 8 डिजिट का सबसे छोटा अंक. इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में पता चल जाएगा. अब ये तो हो गए नंबर्स के बारे में. अब हम क्या सीखेंगे? हाउ टू राइट दी नंबर्स, यानी कि हम नंबर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं. नंबर्स को लिखने के लिए आपको उनके लिए उनका घर बनाना पड़ेगा. घर कैसे बनाएंगे हम? घर हम प्लेस वैल्यू के जो चार्ट था उसके हिसाब से बनाएंगे. उसमें कैसे था? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है. ये तो हो गया इनका घर. इसको हम ऐसे बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. अभी कोई भी अंक को जब हम लिखेंगे तो इस बॉक्स में लिखेंगे. जैसे कि कोई वर्ड है 3745, ठीक है. इसको हम क्या पढ़ेंगे? 3745 तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम अभी इसे अपने अपने घर में बिठाएंगे. जैसे फर्स्ट नंबर है 5 तो ये आ गया 1s में, 4 है तो ये आ गया 10s में, 7 है वो आ गया 100 में, 3 आ गया 1000 में, ठीक है. अब 10,000 वाला स्पेस
खाली है, क्योंकि ये 4 अंक है, 5 अंक नहीं है। ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम इसको लिखना इस तरीके से सीख सकते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ होगा, कौन सा वंस है, कौन सा टेंस है, कौन सा 100 है और कौन सा 1000 है। ठीक है ना। 1000 है और कौन सा 10,000 में आएगा। जैसे अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 किस जगह पे है, 1000 की जगह, यानी 3000। 7 किस जगह है, 100 की जगह, 700 और 10 का 45, यानी 3745। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हम इसे कैसे लिखेंगे। उस लिखने के लिए हमें प्लेस वैल्यू का जो चार्ट होता है, यानी संख्याओं का घर, उसको ध्यान में रख के उनको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लिखने के लिए जब तक आपको ये चार्ट पता नहीं होगा बच्चों, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे 3 की क्या वैल्यू है, 3000 और 700 और 45। वंस और टेंस को साथ में पढ़ा जाता है। जैसे हम 4 टेंस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 45। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू रीड। हाउ टू रीड कैसे करेंगे, हमको काउंटिंग तो लिखनी तो आ गई कि चलो ऐसे लिखते हैं कि 3, 7, 4, 5 और 6, पर इसे हम कैसे पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए हमें कुछ तो पता होना चाहिए। इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, उसी तरह के जो प्लेस वैल्यू है वैसे प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाएंगे। वापस वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है। ये बन गया इसका घर। इसके लिए ऐसे चार्ट प्रिपेयर करेंगे इस तरीके से। ठीक है। प्रॉपरली बॉक्स बना लेंगे। हमने बॉक्स बना लिया। अब जो ये अंक है उनको हम इस घरों में रखेंगे। जैसे 6 यहाँ पे है, 5 टेंस में है, 4 है वो 100 में है और 7 है वो 1000 में और 3 है वो 10,000 में है। ठीक है। ये दोनों संख्याओं का आगे नहीं है, इसलिए इसे हमने ब्लैंक छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको पढ़ने के लिए जो वंस वाला घर है उसको हम साथ में कर देंगे और 1000 वाला, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये है 1000 वाला, 1000 और 10,000 वाला, इसे हम क्या कह देंगे, घर का नाम 1000। ठीक है। और जो 100 और वंस और टेंस का है उसे हम कह देंगे वंस। वंस का घर, ये है वंस का घर, ये है 1000 का घर और ये है लाख। हमने इन जो जोड़ी वाले हैं इनको एक घर का नाम दे दिया। जैसे पहले तो हमने सिर्फ वंस, टेंस, 100 दिया था, पर अब इस ग्रुप का नाम हो गया वंस और 10,000 और 1000 का हो गया 1000 और 10 लाख और लाख का नाम हो गया लाख। जब आप पढ़ोगे तब उसे इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। जैसे कि सॉरी, नंबर है 3, 7, 4, 5, 6, ये नंबर्स है। ठीक है। अब हमें इन घरों के हिसाब से इनमें कॉमास लगाना है या फिर जो वर्ड्स है उनके बीच में स्पेस देना है। जैसे वंस वाले घर में कौन है, 6, 5 और 4, इसके बाद हमारे यहाँ पे कॉमा लगेगा। फिर है 7 और फिर है 3, तो ये दोनों तो 1000 वाले ही घर में है, इसके लिए यहाँ पे एक ही जगह कॉमा लगेगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 30,000, 7,000 ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों जो ग्रुप है वो किस घर में है, 1000 वाली ग्रुप में, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, 37,000। पर जो वंस होता है उसे हम कॉमा में एक साथ करते हैं, पर जब पढ़ते हैं तो उसे अलग अलग ही पढ़ते हैं। जैसे कि 37,000 बट 456, यानी कि हमें इन्हें तो अलग पढ़ना है पर कॉमे में इन्हें अलग किया जाएगा और इन्हें अलग किया जाएगा। वैसे ही कोई दूसरा बड़ा वर्ड ले लेते हैं, 846। अब ये बड़ा वर्ड है और बड़ा इससे भी बड़ी गिनती है। अब हमें इसे इस घर के हिसाब से बांट देते हैं। जैसे 1000 वंस, टेंस और 100, वंस, टेंस और 100, यहाँ पे कॉमा। फिर है
1000 और 10,000, 1000 10,000, यहाँ पे कॉमा लगेगा। फिर आ गया लाख और 10 लाख, हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसके आगे कोई भी काउंटिंग नहीं है। तो अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों? जैसे ये 45 है वो लाख के घर में है, तो इसे कैसे पढ़ा जाएगा? 45 लाख 37,846। कितना आसान हो गया। एक कॉमा लगाने से आपको ये सब चीजें कैसे समझ में आ गई। यानी नहीं तो हम कैसे पढ़ते? 40 lakhs, 5 lakhs, 30,000, 7,846। ये तो सही वे नहीं है ना, ये तो बहुत अजीब सा लगेगा और पढ़ेंगे और सुनेंगे तो भी हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए जब हम घर को इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, यानी वंस, टेन और वंस में क्या क्या आएगा? वंस, टेंस और 100, और 1000 वाले में क्या आएगा? 1000 एंड 10,000, और लाख वाले में आएगा लाख और 10 लाख। ठीक है बच्चों, इसी वजह से हमें पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। कैसे? 45 lakhs 37,846। ये तो हो गया कि हम कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बिना आप कोई भी चीज को नहीं समझ सकते। जो मैथ्स की काउंटिंग होती है वहां पे आपको प्लेस वैल्यू को समझना पड़ता है। प्लेस वैल्यू नॉर्मली तो हम ऐसे लिख देते हैं कि वंस होगा, टेंस होगा, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसका घर बना लेते हैं। पहले एक प्रॉपरली बॉक्स बना लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। जैसे कोई काउंटिंग है, 3, 5, 4, 6, ठीक है, 7, ये नंबर्स है हमारे पास। अब 7 कहाँ आएगा? वंस में, 6 आएगा टेंस में, 4 आएगा 100, 5 आएगा 1000 में और 3 आएगा 10,000 में। अब इसकी प्लेस वैल्यू कैसे पता चलेगी? हमने इसको रख तो दिया कि ये 10,000 है, ये 5,000 है और 400 है, और जो 6 है वो 10 से और 7 1 से। पर इसका क्या मतलब? इसका मतलब भी तो पता चलना पड़ेगा। सिर्फ प्लेस वैल्यू के बॉक्स में बिठा के हमें नहीं पता चलेगा। अब जैसे 7 की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्यों करेंगे? क्योंकि 7 वंस की जगह है, इसलिए हमें 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7। तो 7 की क्या वैल्यू है? ओनली 7। पर जब टेंस की जगह 6 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, क्योंकि वो टेंस की जगह पे है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 60, क्योंकि 6 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तब 60 हो जाएगा। अब जैसे 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिकॉज वो 100 के घर में बैठा है इसलिए, यानी 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 400। इसी तरीके से 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो क्या आ जाएगा? 5000। अब देखो बच्चों, जब आपने इनको अपने घरों में बिठा दिया तब आपको पता चला कि हमें किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7 अगर वंस के घर में है तो आपने 7 को मल्टीप्लाई 1 से करके उसका आंसर आ गया 7, और 6 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60। यानी जिस घर में वो बैठा है उसका उन सब चीजों से मल्टीप्लाई करना है। जैसे टेंस में है तो 10 से, 100 में है तो 100 से, और 1000 में है तो 1000 से, और 10,000 में होगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हम किसी भी वर्ड्स की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि प्रॉपरली जो इसमें 6 है वो किस स्थान पे है, 3 है तो वो किस स्थान पे है, ये है 3 है वो है 10,000 वाली प्लेस पे, 5 वाले हैं वो है 1000 की प्लेस में। ये जब सब पता करना होगा तो हमें प्लेस वैल्यू को पता करना ही होगा और प्लेस वैल्यू समझनी ही पड़ेगी। अब हम इसके आगे एक्सपांडेड फॉर्म देखेंगे। एक्सपांडेड फॉर्म यानी क्या होता है कि किसी भी संख्या को बड़ा करके कैसे लिखेंगे। नॉर्मली छोटे वर्ड्स में तो लिखा होता है
पर उसे समझने के लिए एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म, जैसे कि कोई वर्ड लिखा हुआ है 4 5 6 7, ठीक है, 4 5 6 7 तो लिखा हुआ है, यानी 4567। जब हम इसको एक्सपांडेड फॉर्म करेंगे तब इसको कैसे लिखेंगे, आओ देखते हैं। जैसे 4 किस प्लेस पे है, 1000 की प्लेस में, यानी 4 को हम लिखेंगे 4000, ठीक है। वैसे ही प्लस करेंगे और उसके बाद लिखेंगे 5 किस प्लेस पे है, 100 की प्लेस में, यानी 500, प्लस 6 किस प्लेस पे है, 10 की प्लेस में, यानी 60, प्लस 7 है 1 की प्लेस में। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्म जो हमें बुक्स में लिखा होता है, बट जब आपको क्वेश्चन आता है कि इन वर्ड्स को, नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म में करके लिखिए, तो वो इस तरीके से लिखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 3 8 7 4 6। अब इसमें हम देखते हैं कि इसे कैसे लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कॉमा लगाने के लिए, तो ये 38,746 है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 को लिखेंगे तो ये किस प्लेस पे है, 10,000 वाली प्लेस पे, यानी हम इसके आगे 30,000 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये है 10,000 की प्लेस पे। फिर आएगा 8 है हमारे 1000 की प्लेस पे, इसलिए लिखेंगे 8000। 700 होगा, 7 है 100 की प्लेस पे, मैं नीचे कंटिन्यू कर रही हूँ। फिर 4 है वो है टेंस और 6 है वो है वंस, यानी कि 6 तो नॉर्मली 6 के जैसा ही रहेगा और 4 जो है वो हो जाएगा टेंस की जगह पे, यानी 40। 7 होगा 100 की जगह और 8 होगा 8000 की जगह और 3 होगा 30,000। ये सब भी हमें प्लेस वैल्यू की मदद से ही पता चलेगा कि कौन सी चीज किस जगह पे है, ठीक है। अब ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, हमें स्मॉल फॉर्म देखना है। स्मॉल फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म, यानी किसी भी संख्या को बड़े रूप में, बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में दिखाया गया है, पर आप उसको छोटा करके लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे 80,000 प्लस 7,000 340 प्लस 5। अब इसको कहा है कि इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। जब आपका क्वेश्चन आएगा कि इन वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में करके लिखिए, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। फर्स्ट वंस को वंस की जगह लिखेंगे, फिर 4 0 है तो हम 4 को टेंस की जगह पे, 3 को नॉर्मली 100 की जगह पे, 7 को 1000 और 8 को 10,000 की जगह पे, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म होगा 87,345। कितना आसान है। अगर हमें प्लेस वैल्यू पता ना होती तो हम ये सब आसानी से कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, जैसे 80,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 5, ठीक है। अब इसे हमें नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब चलिए लिखते हैं, जैसे 5 की जगह वंस है, वंस की जगह आ गया, 4 है वो है टेंस की जगह, 6 है वो 100 की जगह। पर यहाँ पे देखिए बच्चा, थोड़ा सा गलती हो सकती है आपसे। आप प्रॉपरली जैसे 8 लिखा है 8 लिख दोगे तो ये 80,000 नहीं होगा, ये 8,000 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1000 की प्लेस जो है वो है मिसिंग, है ना। यहाँ पे 1000 नहीं है ना, सीधा 80,000 है और फिर 600 है, बीच में का जो 1000 वाला घर था वो मिसिंग है, कहाँ गया, इसलिए हम उसकी जगह एक 0 रख देंगे। 1000 की प्लेस को खाली तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए 1000 की जगह पे हम 0 रख देंगे। फिर देखेंगे क्या है, 8 हो गया ना, 80,645। यानी आपको ऐसे ध्यान रखना है
कि जहाँ पे थाउजेंड्स की प्लेस ना हो तो वहां पे हमें वो वर्ड के जगह पे 0 को लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा, सारे डिजिट्स गलत हो जाएंगे। और भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 80,000 है प्लस 7,000 प्लस, अब हम यहाँ पे 100 की प्लेस खाली रखते हैं, लिखेंगे 40 प्लस 3। अब यहाँ पे हमारे जो 100 की प्लेस है वो वैकेंट है, खाली है, हमने 100 की जगह कुछ नहीं है। तो जब वापस हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तब हमें ध्यान रखना है 3, 4, अब 100 की जगह पे क्या करेंगे बच्चों? करेक्ट, 0 ऐड करेंगे, बिल्कुल सही। अब 7, देन यू राइट 8, हो गया ना, 87,043। कितना आसान हो गया। अब आपको पता चल गया कि 100 की जगह और 1000 की जगह रिमेनिंग होती है, तो वहां पे आपको क्या ऐड करना है? राइट, 0 ऐड करना है, अदरवाइज सारा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। फिर कैसे करेंगे? ठीक है, आज के जो इसमें चैप्टर का नंबर्स में हमने नंबर्स लिख लिया, हाउ टू राइट लिख लिया, यानी कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड लिख लिया, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, प्लेस वैल्यू, एक्सपांडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, ये सारे मैंने आपको इस एक वीडियो में कवर कर लिया। जैसे कि नंबर्स तो नॉर्मली काउंटिंग होती है, जो हम छोटे बच्चों जब छोटी क्लास में होते हैं तब से हम उन्हें सिखाने लगते हैं, पर धीरे धीरे जैसे हम बड़ी क्लासों में जाते हैं वैसे वैसे काउंटिंग की कहते हैं ना बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे फर्स्ट हम 1 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तक पहुंच जाता है ना। और फिर लिखा है हाउ टू राइट, यानी उसे कैसे लिखना है। कैसे लिखना यानी प्रॉपरली जब हम लिखते जाते हैं नंबर, वैसे नहीं लिखना, उनमें बीच में कॉमा लगाना है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। वो पढ़ने के लिए आपको उसे प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, तब आप उसे पढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। जब तक आपको प्लेस वैल्यू, किसी भी शब्द का स्थानीय मान, किसी गिनती की स्थानीय मान आपको पता नहीं चलेगी, तब तक आप ना तो एक्सपांडेड फॉर्म कर सकते हैं, नहीं शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। इसके लिए आपको इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। For watching this video, please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan and please like our Facebook page. Thank you.